नमस्कार। मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। दिवाली आ गई है और आज धनतेरस है। हम बात करने अब जा रहे हैं दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल की, जहां बच्चों ने धनतेरस के दिन रंगोली बनाने का कार्यक्रम किया है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन यानी दीपावली के पहले रंगोली क्यों बनता है, आखिर क्यों बनाया जाता है, क्या संदेश है और क्या दिखाना चाहते हैं रंगोली बनाकर। तो हम सारी अपडेट आपको देंगे। तो हम कैमरामैन से चाहेंगे हमारे साथ आए। तो दर्शकों, अब हमारी बात होने जा रही है इस स्कूल के लोगों से जिन्होंने इस रंगोली कार्यक्रम को अद्भुत बना दिया है। तो आइए धीरे धीरे करके हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। और ये क्यों बनाया जाता है धनतेरस के दिन रंगोली, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने इतना अद्भुत कार्यक्रम किया है, रंगोली देखने लायक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रंगोली धनतेरस के दिन बनाने का क्या उद्देश्य है। स्कूल्स में कल से छुट्टियां हो आपका जाएंगी। परिचय मैम। नीलम चौधरी, अकाउंट्स देखती हूँ। ये हमारे प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें बनाई हैं और कल से हॉलीडेज हो जाएंगी, इसलिए आज ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। और स्कूल के कैंपस में रंगोली बनाई जा रही है। ये डेकोरेशन हम टीचर्स ने किया है। और बेसिकली दिवाली दियों का त्यौहार होता है, तो इसलिए दियों से डेकोरेशन किया है कि बच्चों को बस बताने के लिए, जलाया नहीं है कि कोई इंजरी या कुछ ऐसा ना हो जाए। बस यही था। उद्देश्य क्या होता है मैम इसका। ये सर हमारे ट्रेडिशन में है। दिवाली है चूंकि, तो दियों का त्यौहार है। बच्चों को कैसे बताएंगे, हम करके ही तो बताएंगे ना, बाई एक्टिविटी। कल हम लोगों ने एक्टिविटी भी कराई थी, कलरिंग शीट। तो उस पर भी दियों से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ कलर करवाया हर क्लास में। मैम, आपका स्कूल तमाम प्रकार का कार्यक्रम करवाता है, क्या इसमें बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई होता है, अभी उम्र उनकी छोटी है, तो इसमें कुछ बाधा तो नहीं उत्पन्न होती है। नहीं, एक्टिविटी के थ्रू बल्कि और ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब पढ़ाई ही सिर्फ कराते जाइए, लिखवाते जाइए। इसी ये भी नहीं है, आप करके आपको बताना पड़ेगा उन्हें। बाई मैम, आज दिवाली आते ही आज धनतेरस है, तो आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। हमने सबसे बातचीत किया। आज जो यहाँ पर ये कलश रखा है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या है, कैसे बना है, क्यों बनाया गया है। मैम, सर जो आपका परिचय। मेरा नाम आरती सोनी है। मैं प्री प्राइमरी टीचर हूँ प्रेजेंट टाइम में। किस विषय की आप अध्यापिका हैं। सर मैं आल सब्जेक्ट की अध्यापिका हूँ। हाँ, क्योंकि प्री प्राइमरी में मैं बल्कि टाइपिंग वर्क भी करती हूँ और सारी एक्टिविटीज़ का भी सारा भी चीज़ मैं वर्क करती हूँ। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये बताइएगा हमारे दर्शकों को। सर ये जो कलश रखा गया है, ये हमारे के यहाँ हमेशा कोई भी पूजा पाठ होता है या फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले हम कलश ही स्थापित करते हैं, जिससे हमारी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, सुख समृद्धि आए घर में। इसीलिए कलश स्थापित करते हैं। कोई भी हमारे घर में जैसे कथा भी होता है, आप देखते होंगे, तो सबसे पहले पंडित जी कथा के लिए कलश ही स्थापित करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कलश रखा हुआ है। थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और हम लोग ने ट्रेडिशनल हमारा वर्क भी है। आपने कुछ रंगोली में कुछ बनाया होना है कि नहीं आज। हाँ सर, हम लोग ने इनसाइड में अभी जाएंगे तो बहुत सारी रंगोली बनाई हुई है, बट हम लोग ने ये क्राफ्ट द्वारा रंगोली बनाई है, क्योंकि जिससे हम लोग 3-4 डेज हम लोग स्कूल नहीं आएंगे तो ये रंगोली हमारी ख़राब नहीं होगी। और जो वो गुलाल और ये जो होती है उससे रंगोली ख़राब हो जाती है, तो ये हम लोग थोड़ा सा माइंड वर्क करते हैं कि ख़राब भी ना हो और देखने में अच्छा भी लगे। मैम, कितना टाइम लगा इसको बनाने में। सर बस 1 डेज लगा है और सारे डेकोरेशन में हम लोग 2 डेज से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को घर पर भी वर्क रहता है तो जल्दी घर जाना भी है, तो 2 डेज लगा है। नहीं, वैसे हम लोग 1 डेज में पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। मैम, ये आपने अपने से बनाया या कहीं से हेल्प लेके किया है डिजाइन। सर हम लोग डिजाइन तो नहीं, हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो माइंड में ये रहता है कि प्लेट है, इसमें सर हम लोग ने डिस्पोजल वाली प्लेट लगाई हुई है। और लीव्स देखिए जो हम लोग लगाते हैं फ्लावर्स में, वो लीव्स लगी हुई हैं। फ्लावर्स को कटिंग करके इसमें लगाया गया है। कुछ ऐसा नहीं, सारी चीज़ें हम लोग अपने से करते रहते हैं तो माइंड में आइडियाज़ आते रहते हैं। तो दर्शकों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, डीपीएस पब्लिक के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने धनतेरस के दिन यानी दीपावली के पहले धनतेरस होता है और उसी दिन रंगोली बनाने के कार्यक्रम में इन्होंने चंद्रयान बना दिया। तो आइए जानते हैं इन्होंने ये कैसे किया। तो कैमरामैन से चाहेंगे हमारे साथ है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका परिचय क्या होगा सबसे पहले। My name is Anshika Yadav and I study in class 8 और हमने चंद्रयान इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया का सबसे इस साल में सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट यही है, तो हमें लगा कि हमें ये बनाना चाहिए।
हम कैमरामैन से चाहेंगे इस चंद्रयान दृश्य को हमारे दर्शकों को दिखाए, कितना सुंदर इन्होंने आज किया है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत लग रहा है। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन इन्होंने चंद्रयान 3 रंगोली के माध्यम से ये दृश्य बना दिया है। अभी बच्चे उस पर कलर कर ही रहे हैं। सारी चीजें आप देख सकते हैं कितने शौक और शान से बच्चे इसको कर रहे हैं। अच्छा, आपके अंदर हम एक चीज और जानना चाहेंगे, ये कहाँ से जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि हमें रंगोली में चंद्रयान 3 का आकार देना चाहिए? सर क्योंकि हमें इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था, अच्छा अच्छा। तो हमें लगा ऐसा कि हमें बनाना चाहिए। अच्छा, हमारे मन में एक सवाल है, जहाँ चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ है उस पॉइंट का नाम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति रखा है, आपने क्या रखा है? हमने इसका नाम भारतीय शक्ति रखा है। भारतीय शक्ति। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, कैसा लग रहा है आपको आज? आज हमें ये चंद्रयान बना के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने अपनी रंगोली में चंद्रयान को रिप्रेजेंट किया, एक एंगल से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आपका पहले से आप लोगों का प्लान था क्या? जी, हमने पहले से सोचा था, क्योंकि अब की बार भारत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई है चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करा के। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शांभवी पांडे है। किस क्लास में हैं आप? मैं क्लास 8 में हूँ। डीपीएस पब्लिक स्कूल के बच्चे कुछ संदेश देना चाहते हैं रंगोली के माध्यम से। आइए जानते हैं ये कैसा रंगोली है यहाँ पर। तो हम सबसे बातचीत करते रहेंगे और हमारे कैमरामैन से चाहेंगे इस दृश्य को दिखाएं, कितना सुंदर नज़ारा है इसका, आप देख सकते हैं दर्शक। अब हम ये जानेंगे ये क्या चीज़ बना है। ये रंगोली आपने बनाया है? हाँ, तो ये क्या चीज़ है, कैसा स्ट्रक्चर है? ये सभी धर्मों को एक साथ एकजुट रहने के लिए एक संदेश है, क्योंकि हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं कि सभी धर्मों का आपसी विवाद होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस रंगोली के माध्यम से हम सभी धर्मों को एकजुट होने का संदेश पहुंचाएं और बिना इनके एकता में रहे हमारे देश का विकास नहीं हो सकेगा। नाम क्या है आपका? स्तुति गुप्ता, किस कक्षा में है आप? 6th। बहुत ही खुशी की बात है, नारी शक्ति लागू होने के बाद बच्चों ने रंगोली में नारी शक्ति का आकार दिया है, यानी नारी शक्ति को रंगोली में दर्शा दिया गया है। तो आइए बातचीत करते हैं। बच्चे बनाए, काफी उत्साह देखा गया है, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनको कैसा लग रहा है। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम देवांशी गुप्ता है। और आपने ये क्यों बनाया है नारी शक्ति को? जैसे आजकल नारियों पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं और भी बहुत सारी, तो हम लोग इसके माध्यम से दर्शाना चाह रहे हैं कि ये सब नारियां अपने बचाव के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं और नारियां खुद से बहुत कुछ संभाल सकती हैं। जैसे इसमें ये नारी बहुत कुछ कर रही है, घर का काम भी, बाहर का काम भी और बहुत सारी चीज़ें। ये आप कहाँ से देख के बनाए, कहीं से हेल्प लिया कि खुद से आपने बनाया? नहीं, ये इसको हमने हेल्प लिया है सोशल मीडिया से। आप क्या कहना चाहेंगे और नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आस्था है और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़की, हम ये बताना चाहते हैं कि जो लड़कियाँ, लोग समाज समझते हैं कि लड़कियाँ ही होती है, घर का ही काम कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ बाहर का भी काम कर सकती हैं और जो हम चाहते हैं कि जो 50-50 हाफ, मतलब 50 पुरुषों को 50 महिलाओं को मिले सारी चीज़ें, और जो सीट्स मिलती हैं सारी जॉब्स वगैरह में, उसमें हम चाहते हैं कि हाफ उसमें महिलाओं को मिले और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो दर्शकों, अब हमारी जा रही है बात होने डीपीएस पब्लिक स्कूल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये स्कूल अभी कई दिनों से ऐसे कार्यक्रम कर रहा है जो काफ़ी चर्चे में हो गया ये विद्यालय। तो हम सर से बातचीत करेंगे, ऐसा ये क्या करवाते हैं और ये क्यों करवाते हैं, जो चर्चा का विषय बन गया है ये विद्यालय। तो सर, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? बस्ती जनपद में बहुत चर्चा हो रहा है और काफ़ी कार्यक्रम आप कर रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास आप कर रहे हैं। देखिए, अभी तो धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ माई की बस्ती वासियों को, हमारे स्कूल के लोगों को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। आप पहले भी पूछे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पढ़ाई, दोनों चीज़ों पे
हम साथ साथ चलते हैं कि विकास कैसे हो। सिर्फ पढ़ाई से हमको नहीं लगता कि विकास संभव है। जब तक ये देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, क्रिएटिव आपने सारा देखा किस तरह से ये, मतलब कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है कि कोई टीचर साथ दे रहा है, सब ये सब कर रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं। इनको भी अच्छा लग रहा है, स्कूल परिवार को भी अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। तो ये क्रिएटिव होकर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इनका इसमें दिमाग बिल्कुल खुल रहा है कि कैसे क्या हमको करना चाहिए। सर जो ये बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें कोई आपने चार्ज उर्ज भी रखा है? इसमें कोई चार्ज, हमारे किसी प्रोग्राम में कोई चार्ज होता ही नहीं है। डीपीएस परिवार किसी भी प्रोग्राम में कोई चार्ज नहीं होता है। और एक चीज़ फिर आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि अगर गरीब परिवार का बच्चा है, वो पढ़ाना चाहता है, तो फ्री ऑफ कास्ट दरवाज़ा खुला है हमारे दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल का। वो अपने पाल्यों को पढ़वा सकता है, स्कूल के मैनेजमेंट से मिल सकता है, नीलम चौधरी देखती हैं आगे उनसे मिल सकता है, कहीं से भी किसी तरह से पैसे की कोई इसमें बात ही नहीं है, इसमें कोई पैसे का कोई बात ही नहीं है। सर हमारे दर्शक एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि दिवाली की कोई एक विशेषता हमारे दर्शकों को आप बताइए, आखिर क्या करना चाहिए? क्योंकि दिवाली आते ही लोग जानते हैं पटाखा फोड़ना बच्चे, तो आज की जो युवा पीढ़ी है इसका मेन विशेषता क्या है, दीपावली का मतलब क्या है जो रियल है वो हमारे दर्शकों को बताइए। दीपावली खुशियों का परिवार है, खुशियों मनाने के लिए आती है दीपावली। माता लक्ष्मी का आगमन होता है उस दिन, कुबेर जी का आगमन होता है। पूरे मतलब हिंदू मैथोलॉजी में दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। दिए जलाना, दिए जला के हम भगवान को बुलाते हैं, साफ सफाई करके भगवान को बुलाते हैं। हम माता लक्ष्मी को साल भर के लिए आमंत्रित करते हैं अपने घर में, स्कूल में, जिस भी निवास पे रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन हो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जहाँ साफ सफाई और सुविचार है वहीं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मेन दीपावली का यही हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आपको कैसा लग रहा है सर ये कार्यक्रम? काफ़ी ऊर्जा देखा गया, उत्साह देखा गया है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर है, तो ये सब कुछ आप कैसे कैसे किए हैं सर? देखिए, विद्यालय परिवार जो है सबसे पहले एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य समझना पड़ेगा। मैं संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को, अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को दीपावली और धनतेरस, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल विषय ज्ञान नहीं है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अगर हम एजुकेशन को बीच में से ब्रेक करते हैं तो यू प्लस कैटम, यू मीन्स होता है इंटरनल यानी आंतरिक, और कैटम मीन्स प्रतिभा, टैलेंट। तो बच्चा अपने जन्म के साथ ही अपनी प्रतिभा के साथ पैदा होता है। अध्यापकों का कार्य है कि उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने, उसे निखारे और उसे उसी मार्ग पर अग्रसर कर दे। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि सर्वांगीण विकास हो, फिर चाहे वो कला का हो, विज्ञान का हो, सांस्कृतिक कल्चर का हो, बच्चों के अंदर गुड मैनर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैप्टनशिप, लीडरशिप डालने का हो। ये जिम्मेदारी हमारी है। आज का ये जो कार्यक्रम है, एक दिया शिक्षा के नाम दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया विद्यालय में, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई इस विषय पर। तो एक दिया शिक्षा के नाम हमारी थीम के बैनर तले आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यूं तो शिक्षा अपने आप में एक ऐसा दिया है, एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश पुंज है कि जहां जला दीजिए फिर तो वहां से सारे अंधकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। चाहे गरीबी हो, अशिक्षा हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, सबको खत्म करने का केवल ज्ञान और शिक्षा ही ऐसा एक दीपक है जिससे हम इसे खत्म कर सकते हैं। सर अभिभावक से क्या रिस्पांस मिला आपको? मैं अभिभावकों से बहुत हद तक उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत खुश हूं, अभिभावकों ने पूरे जोश के साथ बच्चों को पूरा सपोर्ट किया, बच्चों को पूरा सहयोग किया है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के विद्यालय परिवार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर सकता है। विद्यालय परिवार का बहुत प्रमुख अंग है अभिभावक, और मैं उनका हृदय से, तहे दिल से सम्मान करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बच्चों को जो मटेरियल चाहिए था, ये बच्चे कल रात में 8-8, 9-9 बजे तक भरी भीड़ में मार्केटिंग करते रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और अभिभावकों ने उनके सपनों को संजोने के लिए अपना सब कुछ दिया, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये बच्चे अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो आज के इस कार्यक्रम में आज सभी बच्चे विद्यालय परिवार में दीपोत्सव कार्यक्रम बना रहे हैं दिया के लिए। जैसे अभी आपने देखा, एक दिया शिक्षा के नाम सर ने प्रज्वलित किया, हम सब उसके साक्षी बने। तो इसी प्रकार से बच्चे विद्यालय परिवार में या इस पूरे समाज में जहाँ तक इनका वर्ग जाता है, जो कि बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, लेकिन मैं अभिभावकों से ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि दीपावली का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रकाश का पर्व है ये, और खुशियों का पर्व है ये। ऐसा भी समाज का वर्ग है, ऐसा भी तबका है जहाँ तक खुशियाँ या प्रकाश नहीं पहुँचता है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि उस वर्ग को खोजें। समाज में बड़े दो तरह के वर्ग चल रहे हैं, नीडी और ग्रीडी। ये पहचानना हमें पड़ेगा कि नीडी कौन है, ग्रीडी कौन है। तो नीडी पर्सन तक हम पहुँचें और उसके चेहरे पर खुशियाँ देने की कोशिश करें इस दिवाली के अवसर पर। मैं अभिभावकों से, छात्र छात्राओं से, अपने अध्यापकों से और स्वयं से भी इस बात का वचनबद्ध और प्रतिबद्ध करके निकला हूँ कि इस बार दीपावली पे किसी एक ऐसे परिवार को खोजूंगा, उसके चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करूंगा, या एक ऐसे समाज के वर्ग तक पहुँचने की कोशिश करूंगा जहाँ वाकई दीपावली की खुशियों का इंतजार हो रहा है और जो असमर्थ हैं, जो प्रकाश इस महापर्व को मनाने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके घर में दिवाली मनवाने का मैंने सभी बच्चों को आज सुबह ये निर्देश भी दिया कि इस दीपावली आप अपनी खुशियां मनाएं, लेकिन एक परिवार या एक ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करें जो वाकई लगे आपको कि ये व्यक्ति ज़रूरतमंद है और इसे दीपावली का जो है प्रकाश उत्सव उपहार देना चाहिए। सर हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर दिवाली आते ही रोडों पर निकलते हैं, घरों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यूज किया जाता है जो बिजली, क्या ये चीज़ सही है सर? मैं संदेश देना चाहूँगा, बल्कि अगर मेरा विचार आप जानना चाहें तो देखिए, प्रकाशोत्सव पर्व है, ये प्रकाश का पर्व है, ये प्रकाश का उत्सव है। कोशिश की जाए कि अगर इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट विश्व व्यापार विपणन से चलता है, समाज उससे आगे बढ़ता है, ये गलत नहीं है, परंतु हम कोशिश ये करें, मेरी माटी मेरा देश, हमारे देश की सरकार इसको लेके चल रही है ना, अपना जो लोकल प्रोडक्ट है, एक आवाज़ अभी एक स्लोगन आया था, वोकल फॉर लोकल, तो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि हम अपने यहाँ जो प्रोडक्ट उत्पादित हो रहे हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करें। और मेनली प्रकाश पर्व है ये। देखिए, आतिशबाजी, फायर क्रैकर चलाना, पटाखे चलाना, कोशिश करें ऐसे पटाखे, ऐसी फुलझड़ी चलाएं जिससे कम से कम प्रदूषण हो अथवा बिल्कुल ना हो। आप मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में ऐसे पटाखे भी अवेलेबल हैं जो प्रदूषण रहित हैं। ठीक है, आप अपनी खुशियाँ एंजॉय करिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखिए और जितना संभव हो सके लाइटनिंग करिए, प्रकाश बनाइए, ऐसा प्रकाश बढ़ाइए कि धरा पर कहीं भी अंधेरा धरा ना रह जाए। तो यही मैं आपके माध्यम से सर आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तो दर्शकों, आपने सुना दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और आर.के. दीक्षित सर को। तो हम आपसे फिर मिलेंगे। स्कूल का एक नया थीम है जो सर ने अभी बताया, एक दिया शिक्षा के नाम। तो दर्शकों, आपने देख लिया होगा और जान भी लिया कितना अच्छा सोच है इस स्कूल का, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बन गया है बस्ती जिले में। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।